आर्मी मार्केट में कमी के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.63 महंगा, नई कीमत ₹335.81 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में ₹1.55 इजाफा, नई कीमत ₹388.38 मुकर। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक 29 जुलाई के लिए है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। बच्चों के लिए रोज़ी कमाने निकलते हैं, अब 1000 रुपये हमारी दिहाड़ी है। अभी ये 680 रुपये का 2 लीटर पेट्रोल डाला है। ये पूरे दिन में हम काम करते हैं तो ये समझ के हमारा चला जाता है। बढ़ेंगे तो सीधी बात है, 30-40 रुपए बढ़ेंगे और गिरेंगे तो 1-1.5 रुपया गिरेंगे। बहुत एहसान करते हैं लोग आवाम पे। गरीब बिल्कुल रुल गया, अब कुछ नहीं है। खुदा के लिए हुकूमत पाकिस्तान से और जितने भी अरबाब इख्तिदार हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें, गरीब का ख्याल करें। मुल्क भर में आज से 5 अगस्त तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। मानसून हवाएं बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। NDMA और मुतल्लिका अदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। इन्होंने वो ही काम किया जो उन्होंने पिछले इलेक्शन में कोशिश किया था। इस इलेक्शन में इनका कोशिश ये है कि मुझसे अपने सीटें चोरी करे, लेकिन अगर वो समझते हैं कि हम आराम से बैठ जाएंगे, मीरपुर के वोट पे, कोटली के वोट पे उनको डाका डालने की इजाजत देंगे, तो ये उनकी भूल है। कौमी मफाद में हुकूमत के साथ खड़े हैं, नूली के मफाद में किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। रियासत फैसला करे नूली का मफाद आम है या पाकिस्तान का। बिलावल भुट्टो जरदारी कानूनी पर धांधली का इल्जाम कहते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की सीटों पर डाका डाला गया। मीरपुर की तमाम 13 नशिस्तें हमने जीती हैं। धांधली कराने के लिए मरहलावार इलेक्शन करवाए गए। इन्होंने वही काम किया जो गुज़िश्ता इलेक्शन में किया था। इनका ख्याल है कि हम चुप होकर बैठ जाएंगे, तो इनकी भूल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुजफ्फराबाद में वर्कर कन्वेंशन से खिताब का लग रहा है रियासत का हर फैसला नून लीग को तरजीह दे रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ने अभी स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। जिस धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे, तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। कारकर्दगी आपके पास है नहीं और अब आप धांधली का रोना रो रहे हैं। PMLN की कोई सबूत नहीं है इनके पास जिसमें इसमें कहा हो कि कोई धांधली हुई। तो अवाम के वोट को, अवाम के फैसले को खुले दिल के साथ तस्लीम करें। मुखालफी धांधली का इल्ज़ाम लगाने के बजाय अपनी हार खुशी से कबूल करें। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिलावल भुट्टो को जवाब कहती है, पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीते तो ठीक, अब इन्हें आज़ाद कश्मीर में धांधली नजर आ रही है। अवाम रोने धोने वालों को नहीं, कारकर्दगी पर वोट देते हैं। आप सोच समझ कर बात करें। अपनी ही हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मगर इनके पास कोई ऐसा मनसूबा नहीं जिसे अवाम को दिखा सकें। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में खुले दिल से शिकस्त तस्लीम करें, क्योंकि ये फैसला आवाम ने किया है। बिलावल अब सिंध में जाकर अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। जिस तरीके से मासूम मजलूम कश्मीरियों का वोट का हक उस पर डाका डाला है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने, वो सबके सामने है। खुलेआम असले की नुमाइश की गई और पीपल्स पार्टी के वर्कर को शहीद किया गया, जिस पे उनको ताज़ियत करनी चाहिए थी, अफसोस करना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने ना ताज़ियत की ना अफसोस की। जो इक़्तिदार का गुरूर और तकब्बुर है, उसमें मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने जो है वो अपना खिताब किया। जिस तरीके से खैराती इक़्तिदार पे PMLN की हुकूमत बैठी हुई है, फॉर्म 47 पे, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। फॉर्म 47 की पैदावार ये पार्टी जो है वो इस वक्त चाहते हैं कि हम कश्मीर में भी फॉर्म 47 की तरह जो है वो धांधली ज़दा हुकूमत में बैठे।
मरीम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी है। आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली की गई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मासूम मजलूम कश्मीरियों के वोट के हक पर डाका डाला गया। नून लीग खैराती और फॉर्म 47 की हुकूमत पर बैठी हुई है। शर्जील मेमन का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को चैलेंज। कहा मरीम नवाज इस्तीफ़ा दें और पंजाब के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ें। हम भी इस्तीफ़ा देते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन लड़कर देख लें, मालूम हो जाएगा पंजाब के अवाम आपसे कितनी नफरत करते हैं। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। जवाब में हुकूमती बुज़रा यक ज़बान एहसान इकबाल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से इल्ज़ाम तराशी तमाम वोटर्स की तौहीन है। ये लोग शिकस्त पर इतने बुखला के हैं कि पूरे जमहूरी अमल पर इल्ज़ामात लगाने लगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा मुस्लिम लीग नून पर अवाम का एतमाद कारकर्दगी की बुनियाद पर है। सियासी अदम इस्तेहकाम तनाव की सियासत किसी के मफाद में नहीं। मरीम औरंगजेब के मुताबिक कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली करते पकड़े गए हैं। जो हमसे सवाल कर रहे हैं इनके सूबे वाले कहते हैं हमें मरीम नवाज चाहिए। वजीर रेलवे नईम अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ अपने वादों की तकमील यकीनी बनाएंगे। अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। लीगी क़यादत का मुबैना धांधली से हासिल की गई कामयाबी को अवामी मैंडेट करार देना मुज़ाहिका ख़ीस है। इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की निशानदही से पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि मीडिया भी कर रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर तनकीद करने वाले पहले अपनी सियासी क़यादत का तर्ज अमल देखें। पीपल्स पार्टी की सेनेटर श्री रहमान को रद्द-ए-अमल। धांधली का सहारा लेने वाले जान लें अवाम के मैंडेट का एहतराम ही जमहूरियत की असल रूह है। आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी का था है और रहेगा। मीरपुर की नशिस्तें वापस हासिल करेंगे। आज़ाद कश्मीर मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में शानदार कामयाबी। कायद की पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं को मुबारकबाद। एक्स पर जारी बयान में नवाज शरीफ ने कहा मुस्लिम लीग नून की यह कामयाबी अवाम के एतमाद का सबूत है। ये जीत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरक्की के सफ़र की इलामत है। मशरिक़ वस्ता में शदीद कशीदगी। ईरान का उर्दन में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल हमला। अमरीका और सऊदी अरब के इराक में बड़ी जवाबी कार्रवाई। ईरानी पासदारान इनकलाब ने उर्दन में कायम अमरीकी फौजी अड्डों पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ताहम अमरीकी फौज ने तमाम मिसाइल फिजा में ही तबाह करने और फोर्सेस के हाई अलर्ट होने का दावा किया। इस हमले के फौरी बाद अमरीकी सेंटकॉम और सऊदी वजारत दिफा ने मुश्तरका अस्करी ऑपरेशन करते हुए इराक में ईरान नवाज मुसल्लह ग्रुपों के ठिकानों पर शदीद बमबारी की। और सऊदी अरब के मुताबिक ये जवाबी कार्रवाई उनके तेल तनसीबात पर हालिया ड्रोन हमलों का मुंह तोड़ जवाब है। अमरीकी सदर ट्रंप ने तुर्की को F-35 तैयारों की फरोख्त पर इसराइली एतराज़ मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि सदर उर्दवान उनके दोस्त हैं और कोई उन्हें यह नहीं बता सकता कि उन्हें किसको क्या अस्करी सामान फरोख्त करना चाहिए और क्या नहीं। ट्रंप ने तुर्की को एक अजीम ताकतवर अस्करी क़ुव्वत और शानदार इत्तेहादी करार देते हुए शाम में उनकी किरदार की तारीफ की। दूसरी जानिब ईरान के हवाले से उन्होंने कहा कि अमरीकी पोजीशन अब इंतहाई मजबूत है और सख्त ताकतबंदी के बायस ईरानी अस्करी ताकत कुचली जा चुकी है। मुआहदे की खिलाफवर्जी की सूरत में तयशुदा ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा। इसलिए पूरे ईरान की तबाही से बेहतर है कि नया मुआहदा तय पाया जाए। नेतन्याहू से मुलाकात से कबल अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहते हैं। मुझे नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं। नेतन्याहू ईरान के जौहरी सरगर्मियों से मुतल्लिक़ मालूमात मुझे नहीं दुनिया को बताएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ल्यूट ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात मुस्बत और तामीरी रही। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात की मज़ीद तफसीलात ताहाल जारी नहीं की गई।
दूसरी जानिब फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने नेतन्याहू की आमद से कबल व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन ने अमेरिकी पॉलिसीज़ के खिलाफ नारेबाजी की और इसराइल की हमायत ख़त्म करने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और ख़त्े में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच, अमरीकी नाज़िम अल-उमूर नैटली बेकर भी मुलाकात में मौजूद थीं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी की दावत भी दी। सदर ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने अमरीकी कारोबारी वफ़द में एजाज़ में इस्तकबालिया भी दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर अपना घर स्कीम पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की स्कीम पर अमल दरामद की तेज़ रफ्तार करने की हिदायत। कहा, आम आदमी को अपनी छत फराहम करना हुकूमत की अव्वली तरजीह है। वज़ीर आज़म मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के जायज़ा इजलास की सदारत भी उन्होंने की। शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि NDMA, PDMAs और सूबाई हुकूमतों के साथ मुसलसल राबते में रहें। सऊदी अरब के नई सफ़ीर डॉक्टर राजह अल बकी ने पाकिस्तान के लिए अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। उन्होंने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के सामने हल्फ लिया। नौमुंतखब सफ़ीर डॉक्टर राजह अल बकी पाकिस्तान में साबिक सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी की जगह अपनी नई सफारती जिम्मेदारियां संभालेंगे। कश्मीर पे दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने बड़ी सियासत की और इस नहज तक पहुंचाया। एक कहता है मैं लाहौर बनवा रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं कश्मीर बनवा रहा हूँ, और दोनों ने इस मुकाम तक पहुंचाया। कश्मीर पाकिस्तान का शारक है। कश्मीर ना कश्मीर बनेगा और कश्मीर नहीं लाहौर बनेगा। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का शारक है और पाकिस्तान का शारक बनेगा। कश्मीर लाहौर या कश्मीर नहीं, पाकिस्तान की शारक बनेगा। चेयरमैन PTI के हुक्मरान इत्तेहाद पर तनकीद। कहते हैं दोनों जमातों की वजह से कश्मीर में हालात इस नहज पर हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला सियासी बुनियादों पर किया। कम टर्नआउट इस फैसले की अक्कासी करता है। बैरिस्टर गौहर का कहना है PTI किसी सूरत TTP की हिमायत नहीं करती। 5 अगस्त को पेशावर जलसे में आइंदा का लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। बानी PTI से मुलाकातें शुरू होना मुल्क की बेहतरी की कुंजी है। पंजाब की ज़राअत डिजिटल दौर में दाखिल। खेत पर टेस्ट, मौके पर रिपोर्ट, फौरन रहनुमाई। क्लिनिक ऑन व्हील्स से लैब ऑन व्हील्स तक डिजिटल डेटा, फौरी मुशावरत और जदीद साइंस पंजाब के किसान की दहलीज पर। किसान की सिर्फ एक कॉल और जदीद साइंसी लेबॉर्ट्री सीधी इसके खेत में हासिल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब के किसानों के लिए इनकलाबी लैब ऑन व्हील्स लॉन्च कर दी। मोबाइल लैब टीम किसान के खेत से मट्टी और पानी के नमूने ऑन द स्पॉट हासिल करेगी। बानी PTI की बहन नूरीन नियाजी के खिलाफ NCCIA ने इस्लामाबाद में पीका और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक नूरीन नियाजी ने पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान की रियासत और इसके इदारे बशमूल मुसल्लह अफवाज पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए। रियासत पर अवाम का एतमाद मुतज़्ज़ल करने और सरासिमगी फैलाने की कोशिश की। सोशल मीडिया के जरिए झूठा, इश्तियाल अंगेज़, तौहीन आमीज़ और धमकी आमीज़ मवाद फैलाया। और मानसून की बारिशों के थमते ही सियाहों की बड़ी तादाद ने वादी नैरान का रुख कर लिया। वादी कगान में मानसून से पैदा हालात अब बेहतरी की तरफ गामजन। खैबर पख्तूनख्वा को गिलगित बाल्तिस्तान से मिलाने वाली शाहरा कगान मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल। सियाह एहतियाती तदाबीर के साथ आज़ाद आना तौर पर वादी कगान नारान का रुख कर सकते हैं।